जय श्री राम प्यारे। जय जय सिया राम। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मास पारायण, दूसरा विश्राम चल रहा है। बहुत प्यारा संवाद है। आज के संवाद में सुने, जब भगवान भोलेनाथ को प्रभु श्री रामचंद्र जी माता पार्वती जी से विवाह के लिए कहते हैं। बहुत सुंदर है संवाद, विस्तार से सुने, आप भी पढ़े हमारे साथ। और आज कन्या पूजन, माता रानी के नवरात्रि कन्या पूजन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद आपको, हमको, सबको प्राप्त हो। सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आनंदित हों। सुने, आनंद ले। आज का बहुत सुंदर संवाद है, पूरा पाठ जरूर सुने और आप भी पढ़े हमारे साथ। मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं। मुनि बोले, इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्म की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। अब भगवान भोलेनाथ का चरित्र सुना रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का मुनि याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज जी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले मुनि कि जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, जब से सती ने दक्ष के यहाँ अपना शरीर त्याग किया था, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया था। वे सदा श्री रघुनाथ जी का जप करने लगे और जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे और कहने लगे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करके भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। अब भगवान भोलेनाथ मनुष्य का शरीर धारण करके पृथ्वी पर विचर रहे हैं। बहुत प्यारा संवाद है। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। ये संवाद यहाँ तक हो चुका है, आगे सुने। कतहु मुनि उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करई बखाना। जदपि काम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों का ज्ञान उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग से दुखी हैं, दुख से दुखी हैं। यही विधि गयो काल बहु बीते, नित नय होय राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति करेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तो प्रकट हो गए भगवान। बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ईसराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा कै करनी, विस्तार सहित कृपा निधि वरनी।
मुनि बोले, फिर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब बिनती मम सुनहो शिव, जो मोह पर निज ने हो। जाई विवाह शैल जहे, यहाँ मोहि मांगे देव। प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रकट होए गए और भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि फिर उन्होंने शिव जी से कहा, है शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कहा शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाए। सिर धरि आय सो करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। फिर शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर रख कर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु कै प्रभु, मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी। बिनहि विचार करिय शुभ जानी, तुम सब भांति परम हितकारी। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहते, हे नाथ, माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सो सुनि शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहा प्रभु हर तुम्हारे पन रहे हो, अब उर राख्यो जो हम कहे हो। मुनि बोले, शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय अस भाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। इस प्रकार मुनि बोले, इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भगवान भोलेनाथ सप्तऋषि से बोले, पार्वती पहि जाई तुम, प्रेम परीक्षा ले हो। गिरि प्रेरी पठय हो भवन, दोरी करे हो संदेह हो। आप लोग, भगवान भोलेनाथ कहते हैं सप्तऋषि से, आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए
भेज दीजिए, घर भिजवाइए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सप्त ऋषि माता पार्वती जी के पास आते हैं, जहाँ माता पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। तपस्या उनकी पूरी हो गई, आकाशवाणी हो गई, माता मगन हैं। ऋषि गौरी देखी तहाँ कैसे, मूर्तिमंत तपस्या जैसे। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। मुनि बोले, कही अवराध का तुम चाहो, हम सन साते मारा मुकिन कहो। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हो सुनी हमारी जड़ताई। सप्त ऋषि कहते हैं, माँ पार्वती से तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, इस हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है, आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहठ परान सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत सोई जाना, बिन पंखा हम चाहे उड़ाना। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पार्वती जी ने सप्त ऋषियों से कहा, हे मुनियों, मेरे मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उड़ना चाहती हूँ। देखा हो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवई भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिर संभव तव देह। नारद कर उपदेश सुनी, कहाओ बस हो किस गेओ। भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्त ऋषियों को भेजा है और पार्वती जी की परीक्षा ले रहे हैं। सप्त ऋषि बोले, पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े। माता की बात सुनकर ऋषि लोग हंस पड़े। तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। ऋषि बोले, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। दक्ष सुता उपदेश ही जाए, तिन फिर भुवनु न देखाए। चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुण्य सहाला। मुनि बोले माँ पार्वती से कि उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्याकश्यप का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भुवन भिखारी।
मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सबई चाकीना। सप्तऋषि कहते हैं माँ पार्वती जी से, जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के बचन माने बेसासा, तुम चाहो पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज निर्गुण नीलज कुबेशु कपाली, आकुल अगेह दिगंबर ब्याली। आकुल अगेह दिगंबर ब्याली। मुनि बोले, सप्तऋषि माँ पार्वती जी से कहते हैं, परीक्षा ले रहे हैं कि उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहाऊ कामन सुख अस बरु पाए, भल भूल्यों ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए ताई। सप्तऋषि बोले, ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगे भव खाहि। सहज एकाकी के भवन, कबहु किनारे खटाए। माँ पार्वती जी से सप्तऋषि कहते हैं, अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। माँ पार्वती जी की परीक्षा ले रहे हैं सप्तऋषि। बोले, अजहू मानव कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी का बिचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। असबरु तुम्हि मिलाऊब आनी, सुनत बिहसी कहा बचन भवानी। मुनि बोले, सप्तऋषि कहते हैं माँ पार्वती जी से, वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली। पार्वती जी कहती हैं, सत्य कहे ओ गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट बरु देहा। कनक पुनि पाषाण ते होए, जारे हो साजु न परिहर सोए।
आपने, माँ पार्वती जी कहती हैं सप्तऋषियों से, आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छोड़ेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव स्वर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवनो उजरऊ नहीं डरऊं। गुरु के बचन प्रति तिन जेहि, सपने हो सुगमन सुख सिद्धि तेहि। माँ पार्वती जी कहती हैं, उधर सप्तऋषि माता पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं। इधर माँ बोली, अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े। इससे मैं नहीं डरती, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं हो सकती। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनु रम जाहि मन, जहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। माता बोली, माना कि महादेव अवगुण के भवन है, माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है। पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो बस उसी से काम है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संभोहित हारा, को गुण दोषन करे विचारा। माता बोली, हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर जरूर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विसेखे, रही न जाए बिनु किए बरेखे। तो कौतुकिया आल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। माता कहती हैं, यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और आप विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं कीजिए जाकर। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लग रगर हमारी। माता कहती हैं सप्तऋषियों से, बोली, यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में बर कन्या बहुत हैं, खिलवाड़ करने वालों को तो आलस्य होता नहीं, और कहीं कीजिए, और कहीं किसी का रिश्ता बताइए। हम लोग कहते हैं ना कि कहीं और का विवाह करा दीजिए, रिश्ता बता दीजिए, बर कन्या बहुत हैं, किसी का भी करा दीजिए शादी। ऐसे करके माता कहती हैं, लेकिन वो अपना हट नहीं छोड़ेंगी। परीक्षा ले रहे हैं सप्तऋषि। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु नत रहूं कुमारी। तजऊ न नारद कर उपदेशो, आपु कहीं सत बार महेशो। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी।
स्वयं शिव जी भी 100 बार कहें तो भी नारद के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि नारद जी उनके गुरु हैं, गुरु के वचनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरों, माँ जगदम्बा कहती हैं, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, आप चले जाइए और कहीं जाइए और किसी का विवाह कराइए। माता कहती हैं, मैं पापरों कहीं जगदम्बा, तुम ग्रह गवन हूँ भयो विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, हे मुनियों, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। तुम माया भगवान शिव, सप्तऋषि कहते हैं माता जगत जननी से, तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातो। मुनि बोले, सप्तऋषि कहते हैं माँ पार्वती से, हे माँ, हे जगत जननी, आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। या कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। प्यारे, अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे और पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम।